एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना वृत्त का केंद्र O है, O से बाह्य बिंदु P की दूरी 10 सेंटीमीटर है। P से स्पर्श रेखा की लंबाई PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या OQ ज्ञात करना है। ज्ञात है वृत्त के केंद्र O से बाह्य बिंदु P की दूरी OP बराबर 10 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई PQ बराबर 8 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या OQ की लंबाई। चूँकि स्पर्श बिंदु से खींचे गए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः PQ लंब है OQ पर, अर्थात कोण PQO बराबर 90 अंश। OQ लंब है PQ पर, अर्थात कोण OQP बराबर 90 अंश। अब समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर कर्ण OP स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर अनंत भुजाओं के वर्गों का योग। OQ हमें ज्ञात करना है। PQ 8 सेंटीमीटर 8 दिया है, OP 10 है। सौ ऋण 64 बराबर 36। OQ बराबर वर्गमूल 36 बराबर 6। उत्तर वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। दी गई आकृति में कोण POQ बराबर 100 अंश। कोण POQ ये वाला कोण 100 अंश है, ये पूरा। AP तथा AQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। AP तथा AQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। कोण PAQ PAO का मान ज्ञात कीजिए। PAO इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, दिया है। कोण POQ बराबर 100 अंश। AP तथा AQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ज्ञात करना है कोण PAO का मान। ज्ञात करने की विधि, चूँकि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः OP लंब है AP पर। इसी प्रकार OQ लंब होगा AQ पर। OP लंब है AP पर तथा OQ लंब है AQ पर। AP और AQ स्पर्श रेखाएं हैं।
इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध करना है। त्रिभुज ओ ए पी और ओ ए क्यू में, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ क्यू में चूँकि 3 अंग बराबर लिखना है, ओ पी बराबर ओ क्यू, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दूसरा, कोण ए पी ओ बराबर कोण ए क्यू ओ, प्रत्येक समकोण। क्योंकि ओ पी लंब है ए पी पर और ओ क्यू लंब है ए क्यू पर। तीसरा, ए ओ बराबर ए ओ, उभयनिष्ठ। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ क्यू समकोण कर्ण भुजा। सर्वांग समता से इसको RHS भी बोलते हैं, राइट हाइपोटेनस साइड। इसलिए शेष संगत अवयव बराबर होंगे। तो शेष संगत अवयव पी ओ ए बराबर कोण क्यू ओ ए। ये पूरा कोण 100 अंश है और दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए प्रत्येक 100 का आधा होगा, बराबर 1/2 कोण पी ओ क्यू या कोण पी ओ ए बराबर 1/2 पी ओ क्यू का मान 100 अंश है, बराबर 50 अंश। ये 50 अंश हो गया। हमें ज्ञात करना है पी ए ओ का मान, पी ए ओ इस कोण का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज में पी ए ओ में ये 90 अंश का है, ये 50 अंश का है, तो तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तीनों अंतःकोणों का योग। एक 180 है, इसलिए कोण पी ए ओ प्लस कोण पी ओ ए, पी ओ ए प्लस कोण ए पी ओ बराबर 180 अंश। कोण पी ओ ज्ञात करना है। पी ओ ए 50 अंश है, यहाँ ज्ञात है। ए पी ओ 90 अंश का है। चालीस अंश। उत्तर कोण पी ए ओ बराबर 40 अंश। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समानांतर होती हैं। वृत्त का व्यास ए बी है, इसका केंद्र ओ है। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं पी क्यू और आर एस हैं। पी क्यू स्पर्शरेखा है बिंदु ए पर और आर एस स्पर्शरेखा है बिंदु बी पर। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू समानांतर आर एस दिया है। वृत्त के व्यास है बी के सिरों पर स्पर्शरेखाएं पी क्यू और आर एस हैं। सिद्ध करना है पी क्यू समानांतर आर एस। उत्पत्ति। चूँकि इस पर बिंदु पर खींच गई रेखा त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, अतः ओ ए लंब है पी क्यू पर। इसी प्रकार ओ भी लंब होगा आर एस पर।
ओ ए लंब है पी क्यू पर और ओ बी लंब है आर एस पर। ओ ए लंब है पी क्यू पर का मतलब है कोण ओ ए पी 90 अंश। ओ बी लंब है आर एस पर अर्थात कोण ओ बी एस 90 अंश। ये दोनों 90 अंश के हैं और ये एकांतर कोण है जो कि रेखाओं पी क्यू आर एस को तिर्यक रेखा ए बी के द्वारा काटने से बनता है। रेखाओं और कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी एस प्रत्येक समकोण या प्रत्येक 90 अंश ये एकांतर कोण है, अतः पी क्यू समांतर आर एस। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ।